जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज। और आज हमारे साथ हैं एक आवाज संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे, अभी आने वाले दिनों में ये एक सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें कि गरीब कन्याएं, जो ऐसे लोग जो समर्थ नहीं है अपनी बेटी या अपने बेटा का विवाह करने में, तो उनका विवाह निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा इनके यहाँ पर। तो ज्यादा जानकारी हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका आशीष जी हमारे चैनल में। बताएं कृपया इस बारे में कि क्या फैसिलिटी उन लोगों को मिलने वाली है जो शादी करवाना चाहते हैं आपके यहाँ। देखिए, आने वाली 26 फरवरी 2023 को हम एक सामूहिक विवाह करवाने वाले हैं, जिसके अंदर हम 11 कन्याओं की इसमें शादी करवाएंगे। और उनके लिए हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब तक तकरीबन हम 5 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनके कागज़ हम अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही उनको ओके कर रहे हैं। और संस्था की तरफ से 26 फरवरी को जो हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उसमें बेटियों के जोड़ की जितनी भी सामान होते हैं, आपके सिलाई मशीन, बेड, टीवी, जितना भी मतलब उनके जोड़ का एक सामान है, वो सारा हम उनको भेंट स्वरूप मतलब भेंट करेंगे। और एक भव्य कार्यक्रम और एक अद्भुत कार्यक्रम हम उनके लिए करने वाले हैं, क्योंकि वो बेटियां किसी और की नहीं, वो हमारी बहनें हैं। उनको अपनी बहन की तरह समझकर ही हम उनका कार्य करते हैं, कि उनको ये ना लगे कि कोई भेदभाव हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो हम उसको लेके ही चलते हैं, और उसी हिसाब से जैसे अपनी बहनों की शादी करते हैं, हम उसी हिसाब से उनको उनकी शादियां करवाएंगे। सर, आज गुरुग्राम के अंदर काफी संस्थाएं इस समय यानी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक के बीच में इस तरह की शादियों का आयोजन करते हैं, जिसमें कि निःशुल्क रूप से किया जाता है। फिर एक आवाज को क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह की शादियां करवानी है? क्या लगता है आपको, मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2 सालों से एक आवाज की तरफ से ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह का चल रहा है, जिसमें पहले साल हमने 11 बेटियों की और दूसरे साल 12 बेटियों की शादी करवाई है। और तीसरे साल भी हमारे एक आवाज संस्था की तरफ से ही है कि हम 11 बेटियों की शादी करवाएंगे। और इसको कोशिश रहेगी आने वाले समय में जितनी ज़्यादा मतलब हम सालों तक इसको चला सकते हैं, जब तक भगवान हमारे को आशीर्वाद दे रहा है, हम इसको चलाएंगे। चाहे हम अपनी संस्था में 2 बेटियों की शादी करवाएं, चाहे हम फिर 21 की करवाएं, कोशिश यही रखेंगे कि आने वाले समय में हम इसको निरंतर प्रयास करते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। आशीष जी, पर्यावरण के मुद्दे पर भी एक आवाज संस्था गुरुग्राम में नंबर 1 है आज के समय में। तो इस बारे में और क्या क्या प्रकल्प आप चलाने वाले हैं आने वाले दिनों में? मार्च से पहले थोड़ा सा शीत लहर की वजह से पेड़ पौधों का काम हो नहीं सकता। तो हम मार्च के बाद पर्यावरण को लेके नई जगह, नए एरिया हम देखेंगे। इसमें इस बार हम अपने प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रशासन या सरकार पहुँच नहीं सकती, वहाँ पे हम कार्य करेंगे। और उन पेड़ों को लगाने के साथ साथ उनको बड़ा करने का भी सारा दायित्व एक आवाज संस्था के ऊपर ही रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हमने 11,000 पेड़ लगाए या हम 20,000 लगा देंगे, 50,000। पेड़ लगाना आसान है, मगर उसको पालना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम चाहे 10 पेड़ लगाएं, मगर हम उनको लगाकर और उनको बड़ा करने तक की सारी जिम्मेवारी लेंगे। तो एक आवाज संस्था का पर्यावरण के लिए सबसे मेन महत्व जो मोटिव है वो यही है कि पौधे लगाओ और उनको पेड़ बनाओ। ये नहीं कि पौधे लगा के न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए, कहीं किसी को दिखाने के लिए कि हमारी संस्था ने इतने पेड़ लगा दिए, हमने इतना कर दिया और ऐसे कर दिया। हम ऐसे काम नहीं करते और ना ही हमारी संस्था आगे करेगी। सर, ये तो रहा पर्यावरण का मुद्दा। आप सामूहिक विवाह भी करवा रहे हैं, इसके साथ ही रक्तदान शिविर भी आपने अभी आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रक्तदान जो है लोगों ने किया बढ़ चढ़कर। क्या आने वाले समय में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर भी एक आवाज संस्था जोर देने वाली है? देखिए, पिछले कुछ समय में एक आवाज संस्था परिवार के अंदर तकरीबन 100 मेंबर जुड़े हैं, और आने वाले समय में हम निरंतर इसको आगे बढ़ाते हुए मेंबर और जोड़ेंगे। मेंबर की कार्यशैली पर सारा दामोदार होगा भी, वो किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह का अपना समय देते हैं, उसी हिसाब से हम उनको संस्था में उसी प्रकार के काम उनको सौंपते हैं। रक्तदान में हमने जिस भी साथियों को अपने कार्य दिए, उन्हें भी उनको अच्छे से निभाया। सुबह 9:30 बजे हमने उनका समय रखा, तो 9:30 बजे पूरी टीम वहाँ पे थी। उन्होंने सबने मिलकर बहुत अच्छा कार्य करा और सैकड़ों की रक्तदान उन्होंने डोनेट करवाया।
और आने वाले समय में ऐसे ही एक आवाज़ संस्था निरंतर काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, अपने परिवार को एक बड़ा बनाती चलेगी और सबको जोड़कर हम एक आदर्श संस्था का काम करेंगे। सर, संस्था से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं जो नवयुवक आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? एक आवाज़ संस्था से जुड़ने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर, जो संस्था का ऑफिशियल नंबर हमने रखा है 9577395778, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा निजी नंबर है 9999916991, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे महासचिव निशांत अहलावत जी हैं, जिनका पर्सनल नंबर 9818555900 ये है। आप उस पर भी संपर्क कर और अपने जो भी आपके बात है या जो भी आप आगे विचार अपने रखना चाहते हैं, आप करके आप संस्था से जुड़ सकते हैं। सर, एक आवाज़ संस्था के अंदर क्या सिर्फ नवयुवक ही जुड़ सकते हैं या महिलाएं भी इसमें अपना योगदान दे सकती हैं? देखिए, एक आवाज़ संस्था के अंदर हमने एक नया पैटर्न शुरू करा है। इसके अंदर हमने एक मेन बॉडी रखी है, उसके अलावा इसमें हमारी एक महिला शक्ति की हमने टीम बनाई है और एक हमने यूथ की टीम बनाई है, जिसमें हम जो महिलाएं जो जुड़ती हैं, हम उनको महिला ग्रुप में जोड़ते हैं और उनमें जो भी महिला सक्षम होती हैं, समय के हिसाब से जो काम कर सकती है, उनको हम मेन बॉडी में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ऐसे ही हमने यूथ की टीम बनाई है, जिसके अंदर हमारे आने वाले समय में हम इसके अंदर 1000 से ऊपर यूथ को जोड़ने वाले हैं। हमारी कई जगह कई संस्थानों में बात भी चल रही है और इसको देखते हुए आगे आने वाले समय में हम कॉलेज में भी जाएंगे और कई जगह हम मतलब जाके बात करेंगे। और नवयुवक, क्योंकि जो आज का समय है भारत के लिए, वो नवयुवकों का है। भारत को एक युवा शक्ति इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनमें एक लगन है काम करने की। तो हम युवाओं को आगे लेके चलेंगे और युवाओं के साथ ही हम अपनी टीम को एक अच्छे आदर्श टीम बनाकर और इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये है आशीष गुप्ता जी, जो कि नवयुवकों को लेकर के, इसके साथ ही महिला शक्ति को लेकर के गुरुग्राम में एक आवाज़ संस्था को दिन रात आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं और साथ ही पर्यावरण संबंधी मामलों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनकी संस्था काफ़ी सालों से पर्यावरण को लेकर के गुरुग्राम में आवाज़ उठाती आई है और आने वाले समय में भी गुरुग्राम में नंबर 1 संस्था बनने की ओर अग्रसर रहेगी।